भारत में भगवान और डॉक्टर के बाद जिस इंसान पर हम और आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वो होता है इंश्योरेंस एजेंट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहीं पर आपके साथ एक खेल होता है, क्योंकि आपको वो इंश्योरेंस एजेंट पॉलिसी नहीं बेचता, एक ऐसा डर बेचता है जिसका कोई चेहरा नहीं। वो आपके घर आता है, आपको भाई साहब कहता है, भाभी जी को भाभी जी, और फिर आपके दिमाग में एक सवाल डालता है कि आपने सोचा कि अगर आपको कुछ हो गया तो अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर लीजिए। ये डर आपको अंदर तक डराता है। इसके बाद आप सिर्फ पॉलिसी नहीं खरीदते बल्कि डर से छुटकारा खरीदते हैं। एक कागज, कुछ मीठी बातें और एक वादा जो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि भाई साहब इस पॉलिसी से जीते जी भी फायदा है और मर गए तो भी फायदा है। लेकिन सच यह है कि इस खेल में आपको सुरक्षा नहीं, झूठ का सुकून बेचाता है। और ये वो सुकून है जिसकी कीमत सालों बाद समझ में आती है जब आप क्लेम लेने जाते हैं, जब भरोसा कागज से हल्का लगता है और फिर आपको एहसास होता है कि आपको किसी अनजान ने नहीं, अपने ने लूटा। उस आदमी ने जिसने आपके घर बैठ के चाय पी, समोसा खाया, आपसे गप लड़ाई, भाभी जी से बात की, बच्चों के सिर पे हाथ फेरा, चॉकलेट खिलाई, और यहां पर आपको पता लगा कि आप उसके कस्टमर नहीं बल्कि एक परफेक्टली डिजाइंड इमोशनल टारगेट हो गए। आज इसीलिए इस धोखे को हम एक्सपोज करने वाले हैं। हम इस भरोसे के पीछे छुपे उस काले खेल को खोलेंगे जहां असली प्रोडक्ट इंश्योरेंस नहीं, आपका डर है। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज ये स्कैम समझना जरूरी है क्योंकि शर्म में हम और आप अपनी जेब कटवा रहे हैं। हिंदुस्तान में बड़े बूढ़े कह गए हैं, घर का बेदी लंका डाय। इंश्योरेंस की दुनिया में ये बातें बिल्कुल सच बैठती है क्योंकि हिंदुस्तान में अधिकतर लोग इंश्योरेंस इसलिए नहीं लेते क्योंकि उन्हें जरूरत है। वो इसलिए लेते हैं क्योंकि एजेंट जो है वो हमारा करीबी होता है, पड़ोसी होता है, दोस्त होता है और हम उसे ना नहीं कह पाते। लोकलाज सबसे ऊपर है, हम लॉजिक नहीं लगाते। वो हमारे घर आता है, बातचीत करता है, बच्चों के साथ रहता है और वो जानता है कि उसने अगर आपके दिल में डर डाल दिया, भविष्य की झूठी चिंता जताई, तो फिर आप कागज पर दस्तखत करेंगे बिना पढ़े। एजेंट ये भी जानता है कि शुरुआती सालों तक आप इस जाल से बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि नियम तो यही कहते हैं, शुरुआती सालों में पॉलिसी बंद हुई तो आपकी सरेंडर वैल्यू ना के बराबर होगी। और यहीं से आपको लूटा जा रहा है क्योंकि आप पेज नहीं समझते, वो पेज जो शायद अस्पताल के गेट पे पता चलते हैं। एजेंट की उस मीठी बातों के बीच एक कड़वी बात जो आपको नहीं समझ में आती वो ये कि बीमार होने पर यह आपकी जमा पूंजी को साफ कर देगी। हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त वो आपको कैशलेस का सपना दिखाएगा लेकिन कोपामेंट का जिक्र गोल कर जाएगा, यानी वो हिस्सा जो अस्पताल के बिल से आपको अपनी जेब से भरना होगा, चाहे आपकी पॉलिसी कितनी भी लाख की क्यों ना हो। क्या उसने आपको रूम रेंट लिमिट के जाल के बारे में समझाया? अगर आपकी पॉलिसी में कमरे के किराए की सीमा तय है और आपने अनजाने में उसे महंगा कमरा लिया तो कंपनी सिर्फ कमरे का पैसा नहीं काटेगी बल्कि डॉक्टर की फीस से लेकर सर्जरी का पूरा खर्च प्रो राटा बेसिस पर कम करेगी। इसके अलावा डिजीज वाइज सब लिमिट का वो ब्लैक बॉक्स जहां मोतियाबिंद, पथरी, घुटने के ऑपरेशन जैसे खर्चों पर एक अदृश्य ताला लगता है। भले ही आपकी पॉलिसी 10 लाख की हो पर इन बीमारियों के लिए कंपनी सिर्फ 30-40 हजार देगी। और ये वो स्टार, वो बारीक जानकारियां हैं जिन्हें एजेंट बड़े प्यार से छिपा लेता है क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने ये सब कुछ बताया तो शायद आप पॉलिसी नहीं लेंगे, और यहीं पर खामोशी हो जाती है। अब जब आप इस पूरे खेल को समझते हैं तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर रास्ता क्या है, क्योंकि दिक्कत सिर्फ एजेंट की नहीं है, दिक्कत पूरे सिस्टम की है। एक तरफ जहां कमीशन का खेल है, जहां आपको पॉलिसी बेची जाती है जिसमें सामने वाले का फायदा ज्यादा होता है, दूसरी तरफ सस्ते प्लान का जाल है जहां प्रीमियम तो कम होता है लेकिन क्लेम के वक्त पॉलिसी काम नहीं आती। ऊपर से इंटरनेट पर खुद से खोजने जाएंगे तो शर्तों का ऐसा जंगल मिलता है कि सही और गलत में फर्क कर पाना मुश्किल होता है। और अगर गलती से आपने एक बार नंबर डाल दिया तो स्पैम कॉल आपकी जिंदगी का नया बैकग्राउंड म्यूजिक बन जाएगी। अब यहां पर आपको जरूरत होती है एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जो आपको बेचने नहीं बल्कि समझाने आए, और ये डिट्टो उस गैप को भरने की कोशिश करता है। डिट्टो को दरअसल ज़ीरोधा बैक करता है और इसे फिनशॉट की टीम ने बनाया है, इसलिए यहां आपको कोई जबरदस्ती सेल नहीं मिलेगा बल्कि डेटा ड्रिवन और ऑनेस्ट एडवाइस मिलेगी। आप बिना किसी प्रेशर के समझ सकते हैं कि आपके परिवार के लिए सही पॉलिसी कौन सी है, और सबसे बड़ी बात, आपकी डिटेल सही तरीके से भरी जाएगी ताकि क्लेम के वक्त कोई लूपहोल ना हो, कोई परेशानी ना हो। आज लाखों लोग इस प्लेटफॉर्म पर भरोसा कर रहे हैं, इसकी रेटिंग भी अपने आप में इस बात की गवाही दे रही है। कोई स्पैम नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है। आप भी यहां पर इंश्योरेंस समझकर सही से फैसला ले सकते हैं। आप खुद ही चेक कर लीजिए, फैसला आपका होगा। लेकिन इस बार पूरी जानकारी के साथ लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और आप समझिएगा इंश्योरेंस निवेश की खिचड़ी के मॉडल को, क्योंकि वो आपको बेचाता है। दरअसल ये जो खेल है इंश्योरेंस का, इसे जारी रखने के लिए एजेंट एक खास जुमला इस्तेमाल करते हैं कि मर गए तो परिवार को पैसा, जी गए तो बोनस के साथ पैसा। अब सुनने में तो ये लगता है कि भैया आम के आम गुटलियों के दाम, लेकिन असल में ये आपको कहीं का नहीं छोड़ता। इंश्योरेंस का मतलब होता है सुरक्षा, लेकिन भारत में इसे इन्वेस्टमेंट बनाकर बेचाता है। ज्यादातर ट्रेडिशनल पॉलिसीज का रिटर्न औसतन 4.5 से 6% के बीच सिमटता है, जबकि महंगाई अक्सर इससे कहीं ऊपर होती है। इसे मनी इल्यूजन कहते हैं। गणित बड़ा सीधा डरावना है। अगर 6% की औसत महंगाई को देखें तो आज की 1 लाख रुपए की वैल्यू 20 साल बाद केवल 31,000 रुपए के बराबर होगी। यानी जो 40 लाख आपको भविष्य मिलेगा उसकी असल खरीदने की ताकत आज के 12-13 लाख के बराबर होगी। अगर वही पैसा एक शुद्ध टर्म प्लान और इंडेक्स फंड के कॉम्बिनेशन में डालते तो आपके पास रिटायरमेंट तक कहीं ज्यादा बड़ा फंड होता, लेकिन उसमें बिचौलियों का फायदा कम होता। इसीलिए आपको इस खिचड़ी में उलझाया जाता है ताकि आप इसमें फंसे रहें, क्योंकि आपका नुकसान उनका फायदा। जब आप रिटर्न पर सवाल उठाते हैं तो एजेंट अपना आखिरी हथियार निकालता है, इमोशनल ब्लैकमेल। वो आपके बच्चों के भविष्य, उनकी पढ़ाई और शादी की ऐसी डरावनी तस्वीर खींचेगा कि आप डर के मारे, अरे
वो कहेगा ईश्वर ना करे कुछ हो गया तो। अब सोचिए कि क्या ये म्यूचुअल फंड आपके परिवार को बचा पाएंगे? एजेंट कहता है कि क्लेम के वक्त वो साथ खड़ा रहेगा, लेकिन याद रखिए पॉलिसी आपके और कंपनी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है। वो जो एजेंट जिस पर आप बहुत भरोसा कर रहे हैं वो सिर्फ बीच का डाकिया है। डेटा गवाही देता है कि भारत में 40 से 50% पॉलिसीज 3 से 5 साल के अंदर लैप्स हो जाती है। इसका मतलब यह है कि लाखों लोगों ने प्रीमियम भरा, फिर उसे जारी नहीं रख पाए, लेकिन एजेंट अपना स्वार्थ पहले ही साल पूरा करके निकल जाता है। लेकिन जब आप मुसीबत में पड़कर पॉलिसी बंद करते हैं तो आपका पैसा अक्सर डूबता है। जिस इंसान ने आपके सोफे पर बैठकर लंबी लंबी बातें की वो बुरे वक्त पर अक्सर हाथ खड़ा कर देगा, क्योंकि वो तो बीच का इंसान था। अब इस जाल से निकलने का तरीका उतना मुश्किल नहीं है जितना आपको बताया जाता है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपने पैसों के फैसले दिल से नहीं दिमाग से लेने होंगे, क्योंकि जिस दिन आपने इमोशन को साइड किया और समझ को आगे रखा उस दिन ये खेल आपके लिए खत्म हो जाएगा। इंश्योरेंस को वहीं तक रखिए जहां उसकी असली जरूरत है, यानी सुरक्षा तक, और निवेश को वहां रखिए जहां उसका काम है, यानी आपकी दौलत को बढ़ाना। एक शुद्ध टर्म प्लान और एक बिना छपी शर्तों वाला हेल्थ इंश्योरेंस आपकी सुरक्षा के लिए काफी है। बाकी आपका पैसा है वहां लगाइए जहां आपका पैसा आपके लिए काम करे, किसी एजेंट के कमीशन के लिए नहीं, क्योंकि सच्चाई बहुत सीधी है, पैसा या तो आपके लिए काम करेगा या किसी और के लिए। बीच का भाई साहब कोई रास्ता नहीं है। और सबसे जरूरी, उस अपने को ना कहना, ये आपको सीखना पड़ेगा जो रिश्तों की आड़ में आपके भविष्य कीमत पर अपना टारगेट पूरा कर रहा है, क्योंकि रिश्ता और धंधा भाई साहब दोनों साथ नहीं चलता। हर भाई साहब कहने वाला आपका भला नहीं चाहता, कुछ लोग सिर्फ अपनी जेब का रास्ता चाहते हैं। याद रखिए भरोसा गलत नहीं है, लेकिन अंधा भरोसा हमेशा महंगा साबित होता है, और खास तौर पर धंधे में। जिस दिन आपने सवाल पूछना शुरू कर दिया, शर्तें पढ़ना शुरू कर दिया और क्यों पूछना शुरू कर दिया, उस दिन से वो भाई साहब का खेल कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि सिस्टम की असली ताकत आपकी चुप्पी, आपकी जल्दबाजी है। और जैसे ही आप रुककर समझने लगते हैं कि ढांचा हिल जाता है। याद रखिए आप पॉलिसी नहीं खरीदते, आप अपनी नासमझी की कीमत चुकाते हैं। बाकी अगर आप भी इंश्योरेंस के जाल से बचना चाहते हैं और बिना किसी कमीशन के खेल के सही सलाह चाहते हैं तो डिट्टो के साथ अपनी फ्री कॉल बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाइए, डिट्टो की टीम से समझदारी भरा फैसला लेने में हेल्प लीजिए, और साथ ही आज ही अपनी पुरानी पॉलिसी के पेपर्स निकालिए, ध्यान से पढ़िए। बाकी क्या आपको लगता है कि आपको गलत पॉलिसी बेची कि कभी? कमेंट सेक्शन में अपनी कहानी शेयर कीजिए और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें ना कहना नहीं आता। बाकी हमसे जुड़िए, हम आपको जागरूक करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। जी हाँ नाज़रीन, ये थी अब तक की मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय का आधार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाजिर होते हैं एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ। नेक्स्ट वीडियो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।